आत्मसम्मान अर्धनारीश्वर का। तुम कुछ कथाओं किंवदंतियों में वर्णित अर्धनारीश्वर की आराधना करते हो और मैं जो यथार्थ हूँ उसका सिर्फ तिरस्कार करते हो। तुम जो मुझे कमज़ोर, अल्पसंख्यक, अधूरा समझते हो, आज मैं तुम्हें अपनी ताकत और तुम्हारी कमज़ोरी से तुमको अवगत कराना चाहती हूँ। तुम जो सिर्फ नर या नारी हो, मेरे अंदर दोनों के गुण विद्यमान हैं। तुम्हारे अंदर माँ का वात्सल्य या सिर्फ पिता की कठोरता है। मेरे अंदर दोनों भावनाओं का समायोजन है। तो फिर तुम पूर्ण और मैं अपूर्ण कैसे? आंसू भी है, दर्द भी है, औरत भी है, मर्द भी है। 9 माह मैं भी गर्भ में रहा। औरों की माँ जितनी ही पीड़ा सहकर मुझे मेरी माँ ने जाना। हाँ, हो सकता है कि तुमको मेरे काम और उसको करने की प्रक्रिया से आपत्ति हो, पर तुमने भी कहाँ राह छोड़ी है हमारे लिए। तुमने अनाथों के लिए अनाथ आश्रम बनाए। हमारा भी कोई नहीं है, पर तुमने अनाथ की श्रेणी में भी हमें रखा नहीं। स्कूल, कॉलेज तो हमारी पहुंच से दूर है बहुत। तुमने कभी नहीं लगा क्या कि शिक्षा ज़रूरी है हमारे लिए भी? सच मानो, बुखार में माँ की याद हमें भी आती है। रूप अलग है, रूप हमारी एक ही है। तुम कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी ब्राह्मण, कभी शूद्र के रूप में अपनी पहचान ढूंढ रहे हो और मैं अब तक सिर्फ इंसान के रूप में। शिक्षा, स्वास्थ्य, आरक्षण की विशेष ज़रूरत अब हमें है, तुम्हें नहीं। पहले राजनीतिक, फिर सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण की ज़रूरत अब हमें है, तुम्हें नहीं। पहले इंसान और फिर नागरिक के रूप में पहचान की ज़रूरत अब हमें है, तुम्हें नहीं। समानता की परिभाषा में संशोधन करना होगा। इस समाज के बड़े से तबके की छोटी छोटी उम्मीदों को संवारना होगा। मानव संसाधन के नए आयामों को खोजना होगा। शिव और शक्ति का अर्धनारीश्वर का अवतार शायद हमें ये संकेत देना चाहता है कि जो मेरा प्रतिबिंब समाज के सामने है, उसके आत्मसम्मान की रक्षा करो। उनको अभिशाप नहीं, अभिमान के दृष्टिकोण से देखो। कुछ वर्षों में नए कानून बन जाएंगे। इस संविधान, इस व्यवस्था में हमें हिस्सेदारी भी मिल ही जाएगी, लेकिन इस समाज के मन में अपने लिए संवेदना, समानता के बीज बोने में वक्त लगेगा। उम्मीद है इस स्वतंत्र भारत में अब स्वतंत्रता हमें भी मिल जाएगी। इस शोषण, इस तिरस्कार से मुक्ति हमें भी मिल जाएगी। ऋचा तिवारी।